नमस्कार प्रणाम साथियों, मैं विभूति त्रिपाठी डेली न्यूज से। आज हम यहाँ अयोध्या के पुष्पराज चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ एक कैंप लगा हुआ है जिसमें सूर्य उदय बूथ कैंप लिखा हुआ है। श्री राम इंटरप्राइजेज अयोध्या द्वारा ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ कुछ जिम्मेदार प्रतिनिधि बैठे हैं। उसके आइए हम उनसे जानते हैं कि ये क्या चीज है और किस उपलक्ष्य में ये लगाया गया है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम आशुतोष चौधरी है। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ सर। सर, ये जो कैंप लगाया गया, आपने जो यहाँ पे कैंप लगाया, ये किस उपलक्ष्य में लगाया है या किस क्या इससे कोई योजना चल रही, किसका कैसे लगाया? आज 10 जुलाई है, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे है, जिसके उपलक्ष्य में हम देख रहे हैं जैसा कि युद्ध बूथ कैंप का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हम लोग यूपी नेट इन पैनल वेंडर हैं, तो हम लोग एक तरीके से सोलर कैंपेनियन है ताकि पीएम सूर्य घर योजना को प्रमोट कर पाएं और बढ़ावा दे पाएं। सर, थोड़ा सा ब्रीफ में, हम थोड़ा संक्षिप्त में आप बताएं कि ये पीएम सूर्य घर योजना है क्या और वास्तव में आम जनता को इससे क्या लाभ है? पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, ये आप अपने रेजिडेंशियल कनेक्शन पे, जो विद्युत कनेक्शन होता है, रेजिडेंशियल कनेक्शन होता है, उसके आप अपने घर पे छतों पे सोलर पावर प्लांट लगा के अपना खुद का बिजली उत्पादन कर सकते हैं और उससे जो आपकी बिजली बचत होगी उसका उसका आप लाभ ले सकते हैं। सर, तो ये योजना क्या कुछ विशेष लोगों के लिए है या समाज का कोई भी वर्ग इसको लगा सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा विशेष बताइए, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई लगवाना चाहता हो तो इसकी योजना के विषय में कि इसकी लागत क्या आती है, इसमें जरूरी कागजात क्या होते हैं या इसकी प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ा विस्तार से समझाएं सर। देखिए, जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये पूरे विश्व में, भारतवर्ष में आप कोई भी वर्ग, कोई भी कैंडिडेट लगा सकता है जिसके पास घरेलू कनेक्शन हो बिजली का। अब इसमें जो सोलर पावर प्लांट लगाते हैं उसको हम ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट बोलते हैं। इसमें मंथली जो जनरेशन हमारी हो जाती है प्रति किलोवाट जो है वो 4 यूनिट पर डे, यानी अगर हम मंथली बात करें तो 120 यूनिट जनरेशन करके देता है। सिमिलरली 2 किलोवाट हो जाएगा तो 240 यूनिट हो जाएगा, 3 किलोवाट हो जाएगा तो 360 यूनिट जनरेशन उसकी हो जाएगी। अब ये एक साधारण घर, यदि किसी के पास 3 किलोवाट का कनेक्शन है, वो अगर मंथली बिल जो है वो 400 यूनिट या 350 यूनिट या बात करें 200 यूनिट, जो भी उसका कंजप्शन आ रहा हो उसके लोड के हिसाब से, तो इसमें क्या होता है कि यदि हम 360 यूनिट मंथली जनरेट कर रहे हैं तो कंज्यूमर का वो जो 360 यूनिट बिजली विभाग से लेना था या थर्मल पावर प्लांट से लेना था, वो कंजप्शन हमने मिनिमाइज कर दिया। हम अपनी खुद की पावर प्लांट लगा के अपनी जनरेशन करके और अपना कंजप्शन करके, यदि हमारी बिजली एक्सेस भी हो रही है तो हम ग्रिड को एक्सपोर्ट कर दे या बिजली विभाग को हम ले देते हैं, ताकि हम साल के अंत तक या हर महीने उसका एडजस्टमेंट कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य है जो पैनल के द्वारा बिजली बनेगी वो आपके बिजली के बिल को कम करेगी, यानी कि जो हम लोग अभी बिजली, हमारा बिल 500-600 यूनिट आ रहा है वो और घट जाएगा। उसमें से 360 यूनिट घट जाएगा। जनरली हम बात करें कि यदि कोई कंज्यूमर है जिसका मंथली एवरेज बिल जो आता है वो 400 यूनिट आता है, 3 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लाने के बाद से 360 यूनिट तो सोलर पावर प्लांट द्वारा यूनिट जनरेशन हो गई, यानी केवल उसकी 40 यूनिट एक्सेस एनर्जी बच रही है जिसका उसको बिल पे आउट करना होगा, या वो उतना ही वो ग्रिड से यूज कर पा रहा है। तो सर, इसकी प्रक्रिया क्या होगी लगवाने के लिए? कौन इसको लगवा सकता है या लगाने के लिए जरूरी दस्तावेज या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, कैसे क्या प्रक्रिया, थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। देखिए, प्रक्रिया की हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट द्वारा एक एमएनआरई द्वारा एक वर्ग चुना गया है, जिसमें जैसे उत्तर प्रदेश में है यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश पावर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो इन्होंने हर स्टेट में अपने एक रजिस्टर्ड वेंडर बनाए हुए हैं। वो वेंडर प्राइवेट हो सकता है, कि प्राइवेट संस्था हो सकती है जिसको सरकार ने अपने द्वारा इम्पैनल्ड किया हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में यूपी नेडा ने कई सारे ऑलमोस्ट 2000 या 2500 कुछ अपने वेंडर जो है इम्पैनल किए हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट्स में। हम अयोध्या में बैठे हुए हैं, हम भी यूपी नेडा इन पैनल वेंडर हैं, श्री राम एंटरप्राइजेस करके हैं। आप यूपी नेडा वेबसाइट पे जाके हमारा नाम देख सकते हैं, वहाँ वेंडर कोड देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो ये योजना केवल सब्सिडी आपको तभी प्राप्त हो पाएगी इस योजना के अंतर्गत जब आप यूपी नेडा इन पैनल वेंडर द्वारा ही पावर प्लांट लगवाएं। सर, ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इसको लगवाने का प्रक्रिया क्या है? लगाने की प्रक्रिया ये है कि जो यूपी नेडा इन पैनल वेंडर है, आप कोई भी व्यक्ति या जो ये प्लांट लगाना चाहता है, वो पीएम सूर्य घर योजना पोर्टल बनाई गई है, जिसको नेशनल पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ जाके सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है उनको। रजिस्ट्रेशन में उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड या कैंसल चेक या पासबुक जिस पे सब्सिडी का प्रोविजन होगा वो आने की जरूर संभावना है। ये रजिस्ट्रेशन कस्टमर करेगा कि आप लोग करेंगे? देखिए, कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन स्वतंत्र करने के लिए कंज्यूमर कर सकता है रजिस्ट्रेशन वहाँ जाके। यदि कंज्यूमर को गाइड की ज़रूरत है तो वो अपने वेंडर की सहायता वहाँ पे ले सकता है कि वेंडर उसका रजिस्ट्रेशन या और भी चीज़ें जो उसमें ज़रूरी हैं वो कर पाए। इसमें जरूरी दस्तावेज क्या लगेंगे? जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, इसमें आपको आधार कार्ड कंज्यूमर का,
इलेक्ट्रिसिटी बिल और कैंसल चेक। यदि फाइनेंस पे जाना चाहता है तो उसमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसके अलावा क्या कुछ इसका कुछ रजिस्ट्रेशन शुल्क भी लगेगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? ये रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुल्क इसमें केवल पावर प्लांट की देनी होती है। जो वेंडर लगाएगा उसको उसकी जो लागत आएगी पावर प्लांट की वो पे आउट करनी होगी, या तो आप कैश पे कर सकते हैं या बैंक फाइनेंस के द्वारा। लगभग कितनी लागत आती है? जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसका 2 किलोवाट का लोड है या 3 किलोवाट का सैंक्शन लोड है, तो वो अपने छतों पे सोलर पावर प्लांट लगाना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या लागत आएगी? देखिए, एक अच्छा सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 3 किलोवाट की जो जनरली लागत आती है वो 1,85,000 से लेके 1,95,000 या 2 लाख तक भी जाती है। या कुछ और ऐसे कंपनियां हैं जिनके ब्रांड वैल्यू के हिसाब से या उनके सर्विसेज के हिसाब से वो प्राइस थोड़ी बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, क्योंकि इसमें जो माउंटिंग स्ट्रक्चर लगते हैं या केबल्स लगते हैं ये साइट फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से स्टैंडर्ड डिजाइन होते हैं। अब यदि कोई साइट है जहाँ पे हमारा माउंटिंग स्ट्रक्चर या केबल्स जो हैं ज़्यादा कंज्यूम हो पा रहे हैं या कंज्यूमेबल हो पा रहे हैं, तो वेंडर वहाँ अपना जो है कोटेशन ज़्यादा कर सकता है या बढ़ा सकता है, ये फ्लेक्सिबल है। सर ये जैसे मान लीजिए किसी ने अपना ये सोलर पावर प्लांट लगाया, तो इसको लगाने के अलावा क्या कुछ और भी सावधानियाँ हमको बरतनी पड़ती हैं इसको लगाने के बाद? बिल्कुल, जो सोलर पावर प्लांट लगते हैं जनरली वो पावर जनरेशन हमारी सोलर प्लांट से होनी है या सोलर पैनल से होने हैं, तो सोलर पैनल्स के ऊपर कुछ ग्लास लगे होते हैं। अब उस ग्लास की जो क्लीनिंग है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लीनिंग अगर ग्लास की होती रहेगी बराबर तो जो हमारी पावर जनरेशन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी या ये अच्छी होगी खासी। मान लीजिए किसी कस्टमर के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है और वो सोचता है कि किसी बाईपास तरीके से या मतलब फाइनेंस करके ये प्रोजेक्ट लगवाया जा सकता है, इसमें आप लोगों का क्या योगदान होता है? बिल्कुल, देखिए चूँकि ये भारत सरकार की योजना है, तो इसमें सारे जितने भी नेशनल गवर्नमेंट बैंक्स हैं, सबको निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी साधारण मनुष्य को उसके सिविल के आधार पे केवल हम लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है इस पावर प्लांट के लिए। तो यदि हम 1 से अप टू 3 किलोवाट तक की जो सोलर प्लांट है, उसमें 10% मार्जिन मनी ग्राहक को देनी होती है, बाकी 90% जो है, वो बैंक जो है फाइनेंस कर देता है प्रोजेक्ट कॉस्ट की, जिसकी ईएमआई वो 5 साल, 3 साल या 10 साल तक की बनाता है। तो जनरली अगर 10 साल का हम देखें 3 किलोवाट पे तो ईएमआई 850 या 900 बनती है, जो ईज़िबल पेयल है, क्योंकि वो तो अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ही कर रहा है। वो उसके एवज़ में वो लोन या ईएमआई पे करके 3 से 4 साल में वो खत्म कर सकता है, बाकी उसकी सिस्टम तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें सब्सिडी सर थोड़ा-सा विस्तार से सब्सिडी इसमें कैसे आती है? देखिए, जो सब्सिडी का प्रोविज़न है वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 3 किलोवाट पे 78,000 रुपए और स्टेट गवर्नमेंट 3 किलोवाट पे 30,000 रुपए है। ये सब्सिडी का प्रोविज़न है, यानी मैक्सिमम सब्सिडी आपको 1,08,000 रुपए मिल सकती है। 3 किलोवाट या उसके ऊपर के सिस्टम के लिए सब्सिडी फिक्स है। अच्छा सर ये योजना को पूरा कर मतलब ये योजना अगर हम लगवाना चाहे कोई तो स्टार्टिंग प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल सबमिशन तक कितने दिन का समय उसमें लगता है? देखिए जनरली जो घर पे केवल प्लांट लगाने की बात है तो प्लांट तो 2 दिन में लग जाता है। लेकिन कुछ इसमें हमें बिजली विभाग द्वारा नेट मीटरिंग का प्रोविज़न होता है, नेट बनाना होता है। तो ये प्रोसेस जो है मान के चलिए कि प्लांट की कमीशनिंग तक मिनिमम 15 से 20 दिन का समय जो है प्लांट को कमीशन करने में लग जाते हैं। ठीक है सर। अयोध्या वासियों को सर आप अपनी तरफ से क्या एक संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? देखिए बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है सरकार की, फ़ायदेमंद है। हम अपनी जनरेशन कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं, अपने आने वाले बच्चों का भविष्य सँवार रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं तो यही चाहूँगा कि लोग इसको अवेयर हों, इसके बारे में जानें, हमसे संपर्क करें या कंसल्ट करें चीज़ों को और इम्प्लीमेंट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आशुतोष जी अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी आपने देखा हमारे साथ थे मिस्टर आशुतोष चौधरी जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है श्रीराम एंटरप्राइजेज के। उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि पीएम सूर्यघर योजना क्या है। आज यहाँ पे ये जो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस का जो ये कैंप लगा हुआ है ये क्यों लगा हुआ है और कस्टमर यानी कि हम आम नागरिक इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ और पावर ऊर्जा का जो अपने छत पे अपनी ऊर्जा बनाने का लाभ हम कैसे ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके साथियों। लगातार नई खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।